हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.6 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम से 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। इन प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का सिर्फ हमें ऑप्शन मतलब आंसर सिर्फ लिखना है। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मेथड देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा जो सॉल्यूशन का पार्ट है ये सभी हम हमारे आंसर पेपर का जो लास्ट पेज रहता है जिसे हम रफ वर्क के लिए यूज करते हैं वहां पे इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन मेथड को आपको मार्क्स नहीं रहेंगे, सिर्फ जो ऑप्शन आप चूज करते हो उसके लिए मतलब सिर्फ आंसर के लिए यहाँ पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ओके, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के लिए हमें करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें 4, देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें चूज करना है। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए ये जो क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए है। चलिए इसे हम ट्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे ओरली भी ट्राई कर सकते हो। 5/x - 3 = x²। इसके दोनों साइड को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बनेगा, इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x रहेगा, इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा। ठीक है, अब ये पूरे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो हमें इक्वेशन इस प्रकार का मिलेगा, x³ + 3x - 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन एक ही वेरिएबल में रहना चाहिए और जो वेरिएबल वहां पे इन्वॉल्व है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जिसे हम इंडेक्स या फिर उस इक्वेशन का डिग्री कहते हैं, ये 2 रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है 3 है, ये 2 नहीं है। भले ये सिंगल वेरिएबल में है लेकिन इसका हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके, फिर इसके बाद ऑप्शन बी देखिए क्या है, x × x + 5 = 2। अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x - 2 = 0। 2 को हमने ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सिंगल वेरिएबल में है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। चाहे तो आप नेक्स्ट भी ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है, देखिए क्या है, n - 1 = 2n। अगर इन पूरे टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में तो 0 = 2n - n + 1, इसका मतलब 0 = n + 1, इसका मतलब n + 1 = 0। ये सिंगल वेरिएबल में है लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ऑप्शन डी चाहे तो आप इसे भी देख लीजिए, 1/x² into inside the bracket x + 2 = x, therefore x + 2 = 2। अगर x² को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे डिवीजन में है वहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मतलब x × x³ बनेगा। x × x² इट इज x³। मैं डायरेक्टली इसे x³ लिखता हूँ, ठीक है, चलेगा, इट इज x³, ये x³ बनेगा। अब ये पूरे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हो तो हमें मिलेगा x³ - x - 2 = 0। सिंगल वेरिएबल में है लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए आंसर, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर देना है कितना है 1, फिर ऑप्शन लिखना है क्या है बी, और ऑप्शन के साथ में आंसर लिखना है x × x + 5 = 2। ये इसका आंसर रहेगा। हमें आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है। देखिए ये आपको देने की, ये एक्सप्लेनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन मेथड्स को मार्क्स नहीं रहेंगे, मार्क्स सिर्फ इसके लिए है 1 मार्क के लिए आपको ये पूछा जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें डिसाइड करना था, यहां पे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये हमें डिसाइड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमें पता है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अगर इस प्रकार का इक्वेशन रहता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए के बारे में अगर हमने सोचा, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरे टर्म्स अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 2 चाहिए। चाहे तो हम नेक्स्ट ऑप्शन भी टेस्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, इसे हम जनरल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है और ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 90। तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इन वन वेरिएबल and the highest power of the variable is 2, therefore it is a quadratic equation। ये यहाँ पे quadratic equation रहेगा। ओके, फिर ऑप्शन डी हमारे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सपोज ये पूरे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 फिर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। तो कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, फिर ऑप्शन ए लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसका हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये हर एक क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ये हमें रफ वर्क करना है, ये भी हमें रफ वर्क करना है क्योंकि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर, फिर ऑप्शन और ऑप्शन के साथ आंसर, इतना पार्ट आपको आंसर पेपर में लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 इज द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हमें यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट k है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म k है। ठीक है, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जो है, देखिए नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डेल्टा। डेल्टा हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज k, मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, एंड देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 4k। ओके, नाउ सिंस हमें क्या दिया है, रूट्स आर, ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 है। ओके, ये पता है हमें।
डेल्टा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ से हम k बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में k माइनस 4 रहेगा इक्वल टू 0, इसका मतलब k इक्वल टू 0 रहेगा और k माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब k इक्वल टू 4 रहेगा। आप समझ रहे ना, k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा, k माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब या तो k इक्वल टू 0 चाहिए और k इक्वल्स टू 4 चाहिए। देखिए k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब k इक्वल्स टू 4। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है मतलब k इक्वल टू या तो 0 रहेगा और k इक्वल्स टू 4 रहेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी ये रहेगा 0 और 4। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, √2 x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ax² जनरल फॉर्म के साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a का वैल्यू √2 रहेगा, फिर b का वैल्यू -5 रहेगा और c का वैल्यू √2 रहेगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब जिसे हम क्या कहते हैं डेल्टा, ओके, डिस्क्रिमिनेंट इट इज डेल्टा एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट b² माइनस 4ac। सिंपली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, -5² माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, -5² 25, √2 इंटू √2 इट इज़ 2, 4 इंटू 2 8, तो ये प्रोडक्ट हमें 8 मिलेगा। देखिए √2 इंटू √2 2 मिलेगा, √4 हो जाएगा, √4 मतलब 2, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा और 25 माइनस 8 मतलब 17, तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे हमें 17 मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी में आंसर हमें क्या दिया है 17। तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिखना है। देखिए ये सिर्फ आपको आंसर इतना ही लिखना है, ये आपको रफ वर्क करना है, यहाँ पे भी आंसर सिर्फ ये लिखना है, ये पूरा रफ वर्क है, ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप पूरा रफ में करोगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3,5। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं ए बी सी डी इन 4 ऑप्शंस में, ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है हमें ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है रूट्स मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसे हम रूट कहते हैं। या तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो या फिर देखिए इनमें से जो वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उन इक्वेशन की ये वैल्यू रूट रहेगी। समझ रहे ना आप, 3,5 ये अगर हम x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करके LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है ऑप्शन ए में, x इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करके LHS इक्वल्स टू RHS मिलता है ऑप्शन ए में। मतलब ये दोनों वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये इस इक्वेशन के रूट्स रहेंगी, इसे सेटिस्फाई करते हैं तो इसके रूट्स रहेंगे, ये रूट्स रहेंगे, इसे सेटिस्फाई करते हैं तो इसके रूट्स रहेंगे, इसे सेटिस्फाई करते हैं तो इसके रूट्स रहेंगे। ओके, तो ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं ये हमें चेक करना है। जिस इक्वेशन को ये दोनों भी वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू नहीं, जिस इक्वेशन को ये दोनों भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन के रूट रहेंगे। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे देखिए इसका हमें आंसर लिखना है, पहले हम इसे वेरीफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं, मतलब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए अगर हमने देखा तो ऑप्शन ए में LHS जो है सबसे पहले हम x इक्वल्स टू, चाहे तो आप इसे ओरली भी कर सकते हो, सपोज हम x इक्वल्स टू 3 लेते हैं। देखिए हमारे पास LHS क्या है, x² माइनस 15x प्लस 8। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 9 माइनस 45 प्लस 8 मिलेगा, 9 प्लस 8 इट विल बी 17, या फिर 9 माइनस 45 माइनस 36
-36 प्लस 8 इट विल बी -36 प्लस 8, मतलब 36 में से 8 को माइनस करना है तो ये रहेगा -28। ये देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सपोज हमने x इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट किया, देखिए इसमें तो क्या मिलेगा हमें, इसमें x² माइनस 15x प्लस 8, इसमें अगर हमने x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, देखिए 25, 15 इंटू 5 इट इज 75। ओके, प्लस यहाँ पे 8 रहेगा, 25 माइनस 75 -50 प्लस 8 इट विल बी -42 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS। मतलब दोनों भी वैल्यू इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सपोज अगर पहली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है तो सेकंड वैल्यू चेक करने की जरूरत भी नहीं, ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू ने सेटिस्फाई करना चाहिए। इसे छोड़ देते हैं, ऑप्शन ए को छोड़ देंगे आप, समझ रहे ना आप, दोनों वैल्यू ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको सेकंड वैल्यू के लिए इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑप्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन बी में हम x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए LHS लेते हैं, x² माइनस 8x प्लस 15, x का वैल्यू 9 है, -8 इंटू 3 24 है, प्लस यहाँ पे 15, ये LHS। ओके, देखिए क्या मिलेगा, 15 प्लस 9 24, 24 माइनस 24 इट इज 0 इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हमें चांस दिख रहा है। अब सेकंड वैल्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। सपोज हम x इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, LHS x² माइनस 8x प्लस 15। नाउ LHS इक्वल्स टू x का वैल्यू अगर 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25, यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 40, फिर यहाँ पे ये 15 है। ओके, 15 प्लस 25 40, 40 माइनस 40 इट इज 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो ये दोनों भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और ऑप्शन बी में हमें क्या दिया है, x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए क्या ऑप्शन रहेगा। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट्स -5। किस इक्वेशन के रूट्स का सम -5 है, ऐसा यहां पे हमें पूछा गया है। ओके, देखिए हमें पता है सम ऑफ रूट्स का जो रिलेशन है, रूट सम जनरली अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। देखिए इक्वेशन यहां पे दिया है हमें 3x² माइनस 15x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अगर कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -15 और c का वैल्यू 3 रहेगा। सम ऑफ रूट्स, अल्फा और बीटा को हम रूट्स कहते हैं, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a रहता है। ओके, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज b, b इज -15, माइनस ऑफ -15 अपॉन a इज 3, -15 अपॉन 3 -5, माइनस माइनस प्लस 5, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मिल रहा है 5। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स -5, तो ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं रहेगा। हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढूंढना है जिसके रूट्स का सम कितना चाहिए, -5। यहाँ पे रूट्स का सम कितना मिल रहा है, 5। फिर ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, ये b है। ओके, अब देखिए a का वैल्यू x² का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -5, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 3। तो देखिए हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन 1 इट इज अगेन 5। समझ रहे ना आप, तो देखिए -b अपॉन a, इसका वैल्यू हमें 5 मिल रहा है, मतलब सम ऑफ रूट्स यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं रहेगा। फिर ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। क्या ऑप्शन सी हमारे पास, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, x², देखिए क्या है, x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। किसके साथ कंपेयर करना है, ax², जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ओके, a का वैल्यू 1, x² का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू 3, x का कोएफिशिएंट, c का वैल्यू -5,
तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए मिलेगा, मतलब -3/1, तो ये आंसर रहेगा -3। यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स हमें -5 नहीं मिल रहा है, फिर अब निश्चित रूप से आंसर हमारा डी ही रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए एक बार चेक करते हैं। इट विल बी 3x² + 15x + 3 = 0। इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, आप बाय ऑब्जर्वेशन भी इसे डिसाइड कर सकते हो। देखिए किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, ax² + bx + c = 0 के साथ। फिर a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू यहाँ पे 15 है और c का वैल्यू अगेन यहाँ पे 3 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, मतलब -15/3, मतलब कितना, -5। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमें -5 मिल रहा है ऑप्शन डी में। वैसे भी देखा जाए तो अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसके आंसर नहीं है तो बचता है ऑप्शन डी, ये सर्टेनली उसका आंसर होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है, 3x² + 15x + 3 = 0। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7 इज √5m² - √5m + √5 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है। Which of the following statement is true for the given equation? इस दिए हुए इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, 3 रूट्स। मतलब ये पूरे ऑप्शंस नेचर ऑफ रूट्स इसके ऊपर डिपेंड है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट पता हो, ठीक है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, √5m² - √5m + √5 = 0। आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे कंपेयर कर सकते हो जनरल फॉर्म के साथ, या फिर हर एक टर्म में √5 प्रेजेंट है तो दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम डिवाइड करते हैं बाय √5। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा m², फिर यहाँ पे -m + 1 = 0। अब कंपेयर करते हैं किसके साथ, am² + bm + c = 0 के साथ। अगर इसके साथ हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू 1 मतलब m² का कोएफिशिएंट, फिर b का वैल्यू -1 मतलब m का कोएफिशिएंट, और c का वैल्यू 1 रहेगा। नाउ डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 -4 × 1 × 1। ओके, अब देखिए 1 -4 × 1 × 1 मतलब ये 1 - 4 मतलब ये रहेगा -3, एंड -3 मतलब डेल्टा का वैल्यू <0 मिल रहा है। देखिए जब भी डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव मतलब <0 रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट <0 मतलब नेगेटिव रहेगा, तो रूट्स आर नॉट रियल, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी, और क्या रहेगा ऑप्शन सी। देखिए किस प्रकार से लिखना है, हमें क्वेश्चन नंबर लिखना है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, फिर आंसर कौन सा है ऑप्शन सी, और इसके ऑप्शन सी के साथ हमें क्या दिया है, रूट्स आर नॉट रियल, ये इसका आंसर रहेगा। देखिए क्यों, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू हमें <0 मतलब निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये सॉल्यूशन आपको लिखना नहीं है, पूरा रब पेज पे आपको वर्क करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + mx - 5 = 0 इज टू फाइंड m। इस इक्वेशन का एक रूट, देखिए वन ऑफ द रूट, इस इक्वेशन का एक रूट अगर 2 है तो इसमें जो अननोन m दिख रहा है इसका वैल्यू हमें यहां पे फाइंड करना है। देखिए इस इक्वेशन का रूट 2 है, इसका मतलब 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। रूट हम किसे कहते हैं, रूट वेरिएबल की वो वैल्यू रहती है जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। रूट को मराठी में हम उकल कहते हैं, ठीक है ना।
रूट या सॉल्यूशन उस वैल्यू को हम कहते हैं जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अगर 2 इसका रूट है तो 2 ने इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी कंपेयर नहीं करना है, हमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए मैं LHS कंसिडर करता हूँ। व्हाट इज LHS हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5। इसमें हमें देखिए एक्स का वैल्यू या फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, LHS भी लेने की जरूरत नहीं है तो सेटिस्फाई ही करेगा। तो यहाँ पे हम यम इक्वल्स टू पुट, क्या लिखेंगे हम, पुट यम इक्वल्स टू 2, बिकॉज वाई, सिंस, जस्टिफाई करो यहाँ पे, सिंस देखिए 2 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है, देयरफॉर 2 सैटिस्फाइज, 2 ने सैटिस्फाइज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 ने दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, इसका ये सॉल्यूशन आपको आंसर पेपर में लिखना नहीं है। आंसर पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, फिर ऑप्शन देना है और ऑप्शन के साथ आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x इक्वल्स टू, देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 2, पुट x इक्वल्स टू 2 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, 2 स्क्वायर प्लस यम इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 प्लस 2m माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 माइनस 5, ये माइनस 1 मिलेगा, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू 1/2। देखिए m का वैल्यू क्या रहेगा, 1/2। अब ये 1/2 इस प्रकार का आंसर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी, उसके साथ क्या है, 1/2। इतना आपको आंसर पेपर में क्वेश्चन नंबर देके लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, जहां पे टोटल 8 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को देखे बाद फिर बाकी चैप्टर के भी वीडियो लेक्चर्स देखे बाद आपके जो भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करना है। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में वहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन प्रकार के MCQ की तैयारी के लिए, और आपको फ्यूचर में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है MST CET या फिर JEE इन प्रकार की एग्जामिनेशन, इसके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेंगे। और हमारे जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन या फिर आपके रिलेटिव्स जो क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।